22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस इन राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या की खूबसूरती और जगमगाहट त्रेता की तरह नजर आ रही है। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल रोड के दोनों तरफ सूर्य स्तंभ सूर्य की तरह चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौराहा वीणा की धुन पर मन को प्रसन्न कर देने वाली है। अयोध्या त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है। रात के समय जगमगाती रोशनी, अयोध्या की दुकानों पर सजे लड्डू, प्रभु श्री राम व हनुमान के पताका पूरी अयोध्या में लहरा रहे हैं। रात की रोशनी में इसकी चमक भव्य होती है। यही वजह है कि जगमगाती रोशनी में मंदिर का स्वरूप धारण किए हुए अयोध्या के भवन और दुकानों की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, रात के समय में मठ मंदिरों की आरती जगह जगह पर एलसीडी के माध्यम से राम भक्त देखते हैं, जबकि रामधुन में मग्न राम भक्त भी भोर होते ही 3 बजे से स्नान करके मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के साथ अपनी दिनचर्या की भी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम की पैड़ी पर हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भगवान राम की लीला का लेजर शो देखते हैं। अयोध्या में जहां 1.5 साल पहले तुलसी उद्यान था, आज वहां पर रामपथ है। लता मंगेशकर चौक से शहादतगंज के 13 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए 2000 से ज्यादा मकानों और दुकानों का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं, लेकिन कुछ को शिकायत भी है। रामपथ में आगे बढ़ने पर हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाला रास्ता भक्तिपथ मिलता है। भक्तिपथ की दुकान और घरों में केसरिया रंग रोगन किया गया है। ये रंग इस रास्ते को रामपथ से अलग करता है। चूंकि अयोध्या के कोतवाल हनुमान हैं, इसलिए लोग पहले भक्ति मार्ग से चलकर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। रामपथ पर हमें नेपाल के काठमांडू और महाराष्ट्र अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला के हर रोज विधि विधान से पूजन की भी तैयारी हो रही है। राम मंदिर में रामलला की पूजा रामानंदी परंपरा से होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक कार्यक्रमों और पूजन व्यवस्था का पूरा शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट ने श्री राम सेवा विधान समिति को दी है। रामलला की पूजा के दौरान भक्तों को दर्शन करवाने की भी खास तैयारी है, पर भक्त अपनी ओर से कोई प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। वह भाव लेकर रामलला के दर्शन करेंगे और ट्रस्ट की ओर से ही उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर रामानंदी परंपरा का है और यहाँ पूजा भी इसी पद्धति से होगी। अयोध्या के 90% मंदिरों में इसी परंपरा से पूजा होती है। अयोध्या के मंदिरों में रामानंदीय परंपरा से पूजा होने की कोई खास वजह है? राम मंदिर के पुजारी प्रेमचंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंदाचार्य के धार्मिक प्रचार प्रसार से हिंदू धर्म पर होने वाले मुगलकालीन आक्रांताओं के हमलों से बचाने की मुहिम चलाई गई थी। राम मंदिर को ऐसा तरीका से बनाया गया है, यह भी बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। वैष्णव, शैव और शाक्त, इन 3 धार्मिक परंपराओं में स्वामी रामानंदाचार्य ने वैष्णव पूजा परंपरा को प्रचार अभियान का साधन बनाया, जिसमें श्री राम और सीता को अपना इष्ट आराध्य मानकर पूजा की जाती है। अयोध्या में अपने आराध्य श्री राम की पूजा को श्रेष्ठ मानकर इस पूजन पद्धति को अपनाया गया। हालांकि दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य की पूजा परंपरा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को इष्ट आराध्य माना जाता है, जिनका अवतार भगवान श्री राम और सीता को मानते हैं। इसलिए अयोध्या के तोताद्री मठ, कौशलेश सदन और अशरफी भवन सहित कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा से भी पूजा होती है। चूंकि
रामानंदाचार्य प्रयाग के रहने वाले थे और काशी में सन्यासी जीवन बिताया था, तो उनकी पूरा परंपरा अयोध्या में कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद आम लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। भव्य राम मंदिर को लेकर कई तरह की दिलचस्प जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज 500 सालों का इंतजार वही दिन आ ही गया जिसे लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में बना रहे भव्य मंदिर का। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को 22 अयोध्या जनवरी में बंद 2024 का दिन भारत के इतिहास में महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इन राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या की खूबसूरती और जगमगाहट त्रेता की तरह नजर आ रही है। धर्मपथ पर सूर्य देवता आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का स्वयं स्वागत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल रोड के दोनों तरफ सूर्य स्तंभ सूर्य की तरह चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौराहा वीणा की धुन पर मन को प्रसन्न कर देने वाली है। अयोध्या त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है। रात के समय जगमगाती रोशनी, अयोध्या की दुकानों पर सजे लड्डू, प्रभु श्री राम व हनुमान के पताका पूरी अयोध्या में लहरा रहे हैं। रात की रोशनी में इसकी चमक भव्य होती है। यही वजह है कि जगमगाती रोशनी में मंदिर का स्वरूप धारण किए हुए अयोध्या के भवन और दुकानों की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। इतना ही नहीं, रात के समय में मठ मंदिरों की आरती जगह जगह पर एलसीडी के माध्यम से राम भक्त देखते हैं, जबकि रामधुन में मग्न राम भक्त भी भोर होते ही 3 बजे से स्नान करके मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के साथ अपनी दिनचर्या की भी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम की पैड़ी पर हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भगवान राम की लीला का लेजर शो देखते हैं। अयोध्या में जहां 1.5 साल पहले तुलसी उद्यान था, आज वहां पर रामपथ है। लता मंगेशकर चौक से शहादतगंज के 13 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए 2000 से ज्यादा मकानों और दुकानों का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं, लेकिन कुछ को शिकायत भी है। रामपथ में आगे बढ़ने पर हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाला रास्ता भक्तिपथ मिलता है। भक्तिपथ की दुकान और घरों में केसरिया रंग रोगन किया गया है। ये रंग इस रास्ते को रामपथ से अलग करता है। चूंकि अयोध्या के कोतवाल हनुमान हैं, इसलिए लोग पहले भक्ति मार्ग से चलकर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। रामपथ पर हमें नेपाल के काठमांडू और महाराष्ट्र अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला के हर रोज विधि विधान से पूजन की भी तैयारी हो रही है। राम मंदिर में रामलला की पूजा रामानंदी परंपरा से होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक कार्यक्रमों और पूजन व्यवस्था का पूरा शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट ने श्री राम सेवा विधान समिति को दी है। रामलला की पूजा के दौरान भक्तों को दर्शन करवाने की भी खास तैयारी है, पर भक्त अपनी ओर से कोई प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे। वह भाव लेकर रामलला के दर्शन करेंगे और ट्रस्ट की ओर से ही उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर रामानंदी परंपरा का है और यहाँ पूजा भी इसी पद्धति से होगी। अयोध्या के 90% मंदिरों में इसी परंपरा से पूजा होती है। अयोध्या के मंदिरों में रामानंदीय परंपरा से पूजा होने की कोई खास वजह है? राम मंदिर के पुजारी प्रेमचंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंदाचार्य के धार्मिक प्रचार प्रसार से हिंदू धर्म पर होने वाले मुगलकालीन आक्रांताओं के हमलों से बचाने की मुहिम चलाई गई थी। राम मंदिर को ऐसा तरीका से बनाया गया है, यह भी बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो 22 जनवरी 2024 को
भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। वैष्णव, शैव और शाक्त, इन 3 धार्मिक परंपराओं में स्वामी रामानंदाचार्य ने वैष्णव पूजा परंपरा को प्रचार अभियान का साधन बनाया, जिसमें श्री राम और सीता को अपना इष्ट आराध्य मानकर पूजा की जाती है। अयोध्या में अपने आराध्य श्री राम की पूजा को श्रेष्ठ मानकर इस पूजन पद्धति को अपनाया गया। हालांकि दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य की पूजा परंपरा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को इष्ट आराध्य माना जाता है, जिनका अवतार भगवान श्री राम और सीता को मानते हैं। इसलिए अयोध्या के तोताद्री मठ, कौशलेश सदन और अशरफी भवन सहित कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा से भी पूजा होती है। चूंकि रामानंदाचार्य प्रयाग के रहने वाले थे और काशी में सन्यासी जीवन बिताया था, तो उनकी पूरा परंपरा अयोध्या में कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद आम लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। भव्य राम मंदिर को लेकर कई तरह की दिलचस्प जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज 500 सालों का इंतजार वही दिन आ ही गया जिसे लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में बना रहे भव्य मंदिर का। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को